1995 के बाद से किस तरह की स्थिति रही है। उनको कांग्रेस की सीटें, बीजेपी की सीटें, ठीक है गौरव भाटिया जी, अब मैंने कई बार कहा ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में ध्यान रखें। गौरव भाटिया जी, आंकड़ा आपके लिए भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो वहां पर सरकार में नहीं है, ये बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन 1998 से या 95 के बाद से अगर हम यहाँ पर देखें तो कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी की क्या स्थिति रही है वो हमारे देश की जनता के सामने है। यहां पर बीजेपी 117 सीटें 1998 में जीतती है, 127 2002 में जीतती है और 99 2017 में आ जाती है, यानी कि आपका ग्राफ गिर रहा है भले ही आपकी सरकार है। दूसरी तरफ अगर हम बात कांग्रेस पार्टी की करेंगे तो कांग्रेस पार्टी 53 सीटें 98 रहती हैं, 51, उसके बाद 2007 में 59 सीटें, 61 और उसके बाद 77, यानी कि 98 के बाद उसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ा ही है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा गौरव भाटिया जी। ये आंकड़े भी बहुत, क्योंकि 2017 का चुनाव मुझे याद है, मुश्किलें पैदा कर दी थी कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए। जो काले पोता गया है कहा जा रहा है, यही चिंता तो नहीं है हिंदू संगठनों का वहां पर। मैं बता, सुनिए, गुजरात में असेंबली में 182 सीटें हैं, 92 सीटों पे बहुमत हो जाता है, 99 सीटें आती हैं और अभी 111 विधायक हैं। और आप कहते चिंता की बात हमारे लिए है, वहां पे प्रो इनकम्बेंसी की लहर है, गुड गवर्नेंस की बात है, गुजरात मॉडल की बात है। आपने कभी सुना है गांधी मॉडल? आपने कभी सुना है छत्तीसगढ़ मॉडल? आपने कभी सुना है राजस्थान मॉडल? पंजाब का मॉडल पंचर हो गया, वहां से सरकार चली गई। क्या आप मानती नहीं है कि विश्वसनीयता का पर्याय भारतीय जनता पार्टी है? नेतृत्व सही देने का पर्याय श्री नरेंद्र मोदी जी है। और इसीलिए बौखलाहट के ये 80-20 और 90-10 करते हैं, सरकारी बदल डालते हैं। उत्तर प्रदेश में किया था, सुन लीजिए, एक मिनट अंत कर रहा हूं, एक मिनट अंत करूंगा। 80-20 किया था उत्तर प्रदेश में, 2 सीटें आई। गुजरात में 90-10 कहीं हो गया तो शून्य मिलेगा अंडा। ये बात समझ लीजिए चित्रा जी। हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, सुशासन के मुद्दे पे लगेंगे। पिछली बार तो आपने जनेऊ पहन लिया था और बता दिया था जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो बीजेपी कहती है उसी वजह से थोड़ी सी सीटें 77 आ गई थी। लेकिन इस बार आप लोगों का जो हाल है, और एक और सवाल जिग्नेश मेवाणी जी, कई ऐसे चुनाव हैं खासतौर से गुजरात को लेकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती। मैं फौरन लौट रही हूं, क्योंकि 2007 मौत का सौदागर, कितना ज्यादा इस बयान की चर्चा हुई थी और उसके बाद का रिजल्ट क्या रहा था वो देश के सामने है, आंकड़ा हम दे रहे हैं। 2017 में पिछले ही चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच आदमी कह दिया था और उसके बाद हर जितनी भी पब्लिक रैलियां हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को खूब उठाया था। और जिसके बाद आप लोग चुनाव में बिल्कुल क्लोज फाइट में थे, लेकिन आपका क्या हश्र हो जाता है। तो बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन सरकार तो उसी की बनी हुई है लगातार। मैं आ रही हूं रागी साहब। फिर भी 100 में से 45% बच्चे आज भी कुपोषित है। 48,000 किलोमीटर लंबी नर्मदा की कैनालों का नेटवर्क नहीं ही बन रहा। गुजरात के 90% जिलों में, तहसीलों में MRI और CT स्कैन के मशीन नहीं है। गुजरात के सारे जाति और धर्म की जनता ऑक्सीजन की बूंद के लिए जब तरस रही थी, तब भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं दिख रहा था, तब कोई पन्ना प्रमुख नहीं दिख रहा था। हर चौथे दिन दलितों के ऊपर, उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होती है, उनकी हत्या होती है, बहनों के बलात्कार होते हैं। मुद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। इस पे क्या कहना है भाजपा का? ये उनका गुजरात मॉडल। बारिश 1 घंटा नहीं हुई, सूरत में, बड़ौदा में, राजकोट में, अहमदाबाद में, सारी जगहों पे सारी सड़कें खराब हो गई। आपके नेता आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में ये भी बड़ा सवाल है ना। हार्दिक पटेल जैसा बड़ा नेता, आपने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए राजधानी दिल्ली में दस्तक दी थी, आपके बगल में ही बैठे हुए थे, थोड़े दिन के बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। ये स्थिति कैसी है? गौरव भाटिया जी, मैं लौटूंगी संगीता जी की। एक सेकंड, आसिफ बकार साहब बहुत देर से बोलिए। देखिए चित्रा जी, जो पिछला चुनाव था विधानसभा चुनाव, वो एक आंदोलन साथ साथ चल रहा था, पटेलों का आंदोलन था। हार्दिक पटेल बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, वो एक स्थिति अलग थी। वो सारे अब छोड़ छाड़ करके कांग्रेस पार्टी भाग गए। तीस्ता सीताड़वाड़ का मुद्दा फिर से हिंदुओं में 2002 का वो मंजर याद दिलाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस। मैं फायदा और घाटे की बात नहीं कर रहा, किसको चुनावी घाटा तो बयान फायदे और नुकसान के तहत ही दिए जाते हैं ना? ये जनता को आकलन करने दीजिए, लेकिन हिंदुओं के मन में वो जरूर बात आएगी कि यही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुओं की हत्या, जो उसको पूरा ट्रेन जला देने के बावजूद भी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी थी, ठीक है, जो हिंदुओं का विरोध। आसिफ बकार साहब, आपके पास आते हुए, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों को आप सुन रहे हैं, क्या है आपकी पार्टी का एजेंडा और क्या देख रहे हैं? वो तो अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार बता रहे हैं।
आप किसका अधिकार बताएंगे? नहीं, ये तो देखिए कांग्रेस के दांत दिखाने की और खाने की और। मैं जिग्नेश मेवानी साहब बैठे हुए हैं, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 2004 से 2014 तक जी। और जिस मुद्दे को आप प्राथमिकता से उठा रहे हैं, गुजरात का दंगा, नरसंहार हुआ गुजरात में, क्या कांग्रेस ने किया? कौन सी ठोस कार्रवाई कांग्रेस की? कितने कांग्रेस की वजह से जेल गए, कितने कांग्रेस की वजह से सजा मिली, और कितना अधिकार आपने दिया है ये मुसलमान बेहतर जानते हैं। आप मुसलमानों को लुभाइए मत। मुसलमानों की बात आप करते जबान से हैं, लेकिन दिल में आप मुसलमानों की छुरी लिए बैठे हैं। उसका नतीजा है कि ध्यान से भारत सुनिए जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसकी बुनियाद आपने डाली है। उसकी बुनियाद जो मुसलमानों के साथ आज भारत में हो रहा है, इसकी बुनियाद कांग्रेस ही ने डाली है। भारतीय जनता पार्टी, उसको तो मौका चाहिए मुसलमानों से नफरत फैलाने का, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने का। ठीक है, 10 सेकेंड जिग्नेश मेवानी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट अब आपका। जिग्नेश दंगा मेवानी हो, जी। फर्जी मुठभेड़ हो, आदिवासी, महिला, दलित, किसी का भी उत्पीड़न हो, हम डंके की चोट पे गुजरात में लड़े हैं, विपक्ष की भूमिका अदा की है और आने वाले दिनों में भी करेंगे। वनवासी क्षेत्रों में दोबारा कितना कहना काम है चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आप का? कह रहे हैं संसाधनों विपक्ष के की ऊपर भूमिका सभी आगे लोगों का आने वाले अधिकार दिनों में रहेगा। भी निभाते रहेंगे। वनवासी क्षेत्रों चुनाव में के ठीक कांग्रेस पहले आप पार्टी इस का तरह क्या का बयान काम दे है? रहे हैं, तो चुनाव में ठीक पूरी है, ताकत से चलेंगे। कैसे जाएंगे आप? हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। हम भारत के संविधान में मानते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। और अपने और नेताओं बार को तो दोहराना साथ में चाहूंगा, ले संसाधनों लीजिए। में सबका अधिकार होगा। राष्ट्रपति चुनाव